Let this message not go out from this court that the constitution and the laws of Pakistan are dependent on who the Chief Justice of Pakistan is. So let this message not go out that the next Chief Justice can do as he pleases. Absolutely not. Let that be clear that what the law is, what the constitution is. चीफ जस्टिस के इख्तियार को बांटा गया, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। अदालत से यह पैगाम नहीं जाना चाहिए कि कवानीन का इन्हिसार चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर है। ऐसा तासुर और पैगाम जाना तबाकुन होगा। मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत मुलाजिम हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी। कहा पार्लियामेंट को नंबर गेम पूरी करने का कहते हैं, फर्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो ठीक है। एक शख्स आकर सब कुछ रबड़ स्टैम्प बना देता है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसे कुचलना क्यों चाहते हैं? मेरी नजर में तो पार्लियामेंट की नीयत अच्छी थी, आपने शुरू में ही पार्लियामेंट की नीयत पर हमला कर दिया। क्या पता सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया हो। दौरान समाअत साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के तस्करे पर जस्टिस मुनीब अख्तर का एतराज। कहा साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ बातें उठाने पर शदीद तहफ्फुज़ात है। जो यहाँ अपना दिफा करने मौजूद नहीं, उनका मामला ना उठाया जाए। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। कहा रूल्स में रद्दो बदल का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। काम के तरीकेकार को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। अदलिया की माइक्रो मैनेजमेंट मुदाखलत नहीं तो फिर मुदाखलत क्या होगी? आइन ने बता दिया क्या कर सकते हैं क्या नहीं। पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल दिया तो वो हर मामले में मुदाखलत करेगी। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ तक रसाई ना दे रही हो तो क्या पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती? क्या महज चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर मुकदमात छोड़ दिए जाएं? जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार होने से केस का नतीजा मुतासिर हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 184(3) के इख्तियार को आइन में रहकर इस्तेमाल किया गया होता तो कानून साजी ना होती। अगर आइन साजों ने मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़े तौर पर लिख देते। अब 184(3) में जो हक दिया गया है अपील का, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंग्जाइटी क्या है इस लॉ से। 184(3) जो है ना, का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में? हकीकत क्या है? ह्यूमन राइट्स सेल कोई रूल में उसका तस्करा है? चलिए पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है। क्या ह्यूमन राइट्स सेल का आइन या सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तस्करा है? अगर चीफ जस्टिस ने गलती की है तो पार्लियामेंट उसे दुरुस्त कर सकती है या नहीं? अगर कोई जज कह दे फलां पार्टी पर पाबंदी है तो बात खत्म। क्या इस पर नजर सानी के अलावा कोई दाद रसी होनी ही नहीं चाहिए? दौरान समाअत चीफ जस्टिस के सवालात। इजाफी दस्तावेज जमा कराने पर आबिद जुबैरी से इजहार नाराजी। कहा क्या ऐसे निजाम अदल चलेगा? हमने कहा था पहले दायर कर देना, हमारा लेवल इतना तो कम न करें। कानून पर आपकी बेचैनी समझ नहीं आ रही। चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। बोले बात करने की तमीज भी होती है, आपके दलाइल मुकम्मल हो चुके। महफूज तरीन दिफाई निजाम बेकार। हमास ने तेल अवीव पर भी मिसाइल बरसा दिए। इसराइली अरकान पार्लियामेंट की दौड़े लग गईं। लोद एयरपोर्ट पर भी हमला। फजाई ऑपरेशन मुतासर। मकबूजा बैतुल मकदस को तेल अवीव से मिलाने वाली शाहराह भी निशाने पर। 150 किलोमीटर दूर इसराइल के वस्ती शहर भी महफूज न रहे। हमले में मारे जाने वाले इसराइलियों की तादाद 1000 से तजावुज। असल तादाद बहुत ज्यादा है। इसराइली मीडिया का दावा। हमास ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया। हमास के सरप्राइज पर इसराइल बौखलाहट का शिकार। गजा पर वहशियाना बमबारी। पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बम गिराए गए। अस्पताल और एम्बुलेंसेस को भी ना छोड़ा। गजा की पट्टी में शहदा की तादाद 560 हो गई। 2900 जख्मी। मगरबी किनारे में 16 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से 4 इसराइली जंगी कैदी भी हलाक हुए। फजाई ऑपरेशन की नाकामी पर इसराइल का गजा में जमीनी कार्रवाई का फैसला। टैंक और रिजर्व फोर्स सरहद पर पहुंचा दी गई। कारकर्दगी में ना हरा सके तो इल्जाम लगाकर मैदान से निकाला गया। नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएंगे तो सारे प्रोपेगेंडे दफन हो जाएंगे। मरियम नवाज को यकीन। कहा जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है, फिर हम तरक्की और खुशहाली की बहार आती है। शहबाज शरीफ बोले 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का खिताब कौमी नस्बुलैन तय करेगा। एक बार फिर तारीख और अपनी सुनहरी रिवायत दोहराएंगे और अवाम को मुश्किल से निकालेंगे।
परवेज खटक ने एक बार फिर 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार पीटीआई चेयरमैन को करार दे दिया। कहा कारकुनान से 9 मई जैसी कार्रवाइयों और जेल भरो तहरीक के लिए हलफ लिए गए, आईनी इदारों और फौजी तंसीबात पर हमलों के लिए उकसाया गया। 9 मई के वाकयात, मुल्ज़मान का ट्रायल जेल में होगा। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस समेत 11 मुकदमात के चालान वापस भिजवा दिए। प्रोसिक्यूशन को जरूरी दस्तावेजात मुंसलिक करके चालान दोबारा जमा कराने की हिदायत। साइफर केस में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पीटीआई का बाकायदा ट्रायल शुरू। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म लगेगी। बड़े इवेंट की मेजबानी के बावजूद भारत का छोटा दिल खेल से खिलवाड़ से बाज ना आया। वर्ल्ड कप की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ 8 साल पहले किए गए ट्वीट्स को बुनियाद बनाया गया। खेल की आड़ में सियासी खिलवाड़, पाकिस्तान का नई दिल्ली पर रवैया बदलने के लिए जोर। वर्ल्ड कप के लिए सहाफियों और शायकीन को फौरी वीजे जारी करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में जलजला, पाकिस्तान का मेडिकल टीम में फील्ड अस्पताल खैमे और कंबल भेजने का फैसला। इमदादी सामान की पहली खेप आज रवाना होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की एनडीएमए को ज्यादा से ज्यादा इमदाद भेजने की हिदायत। माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात बरकरार। रुपए की कदर में इस्तेहकाम जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.04 सस्ता, 281 रुपए 65 पैसे में बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की 281 रुपए में ट्रेडिंग। मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग के लिए उम्रा ज़ायरीन को आलाकार बनाने का इंकशाफ। पाकिस्तान आने वालों को सस्ते टिकट का लालच देकर स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। भांडा कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार होने वाले मुसाफिरों ने फोड़ा। बलाई इलाकों में मौसम की अंगड़ाई, रुत ही बदल गई। बलाई वादी नीलम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। सुआत में मौसम सरमा की पहली बारिश, मौसम सर्द हो गया। जहलम में भी रिमझिम। बलाई इलाकों में मौसम की अंगड़ाई, रुत ही बदल गई। बलाई वादी नीलम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। सुआत में मौसम सरमा की पहली बारिश, मौसम सर्द हो गया। जहलम में भी रिमझिम। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड का नीदरलैंड्स को जीत के लिए 323 रन का हदफ। विल यंग ने 70, टॉम लेथम 53 और अचिन रविंद्रा 51 रन बनाकर नुमाया रहे।